Hello, Namaskar, dear English learner, and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And in this session, we are going to discuss another story, the seed of kindness. Of course, I have started a series of stories, and in every story, I will explain the word classes, I'm going to do the sentence classifications, vocabulary, grammar, and a very approachful method for identifying the words and the words with grammatical concepts. Okay, so now this series will be going on in future as well. I will just come with a new series in upcoming session so that the purpose will be same. My purpose is only to clear you and make you understand the basic concept of grammar. तो मेरा एक व्यू वही है, हमेशा से पर्पस वही है कि मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट को, एक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखूं, एंड थ्रू द स्टोरी I will try to make you clear the standing of, and you will try to speak as well. Firstly, try to connect the sentences and try to understand the every part of the sentence with vocabulary, with grammatical concept, and keep practicing that. So in no time, it means within 2 or 3 months, you will be able to understand the basic concepts and you start speaking as well. So you are not going to have any problem. So that is my purpose, and especially for the competitive examination students, these are the fundamental basics, I mean to say basic topics that help you in your understanding of the passage. Close test, one by one I will just take a step ahead to more and more basic concepts of the. I would like to clear your concept through the story. So that is my purpose. I already said that. So let's get started. The seed of kindness, इसका मतलब है दया का बीज. सीड का मतलब होता है बीज और काइंडनेस का मतलब होता है दया. तो हम लोग कह सकते हैं दया का बीज, राइट. अब यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा कि स्टोरी को समझें, साथ ही साथ हिंदी से इंग्लिश भी करें, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करें, चीजों को समझें, ताकि आप बोलने के साथ साथ आई मीन टू से लिखने के साथ साथ बोलना भी, या बोलने के साथ लिखना भी आपके लिए आसान हो जाए. इन अ स्मॉल विलेज, अब ये जो पहला जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज से स्टार्ट हुआ है. इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में. इन यहाँ पे प्रपोजिशन है. ओके, प्रपोजिशन अक्सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है. तो ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, स्मॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और विलेज यहाँ पे नाउन है. ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं इसको. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रपोजिशनल फ्रेज. इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, अ पुअर फार्मर नेम्ड रामू फाउंड अ टाइनी सीड ऑन द रोड. ओके, एक गरीब किसान, फार्मर मतलब पुअर. पुअर को और क्या कह सकते हैं, ठीक है. पुअर का या मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी आपके लिए लिखे हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सके. इसके पुअर का मतलब होता है बेगरली, इंडिजेंट एंड पेनीलेस. पेनीलेस का मतलब भी होता है गरीब, है ना. बेगरली, इंडिजेंट, है ना. तो इन सबका मतलब क्या होता है, गरीब, पुअर. ये एडजेक्टिव है, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, गरीब कह सकते हैं, असहाय भी इसको कह सकते हैं, राइट. पुअर ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा. ए डिटर्मिनर है, पुअर एडजेक्टिव है, फार्मर नाउन है, ठीक है. नेम्ड, whose name was रामू. तो यहां पे डायरेक्टली इसको लिख दिया गया है नेम्ड. हालांकि नेम नाउन होता है लेकिन इसमें ईडी लगकर आया है, तो ये क्या है, एज अ वर्ब यहाँ पे एक्ट कर रहा है. इसका कार्य एज अ वर्ब है.
अगर इसको पूरे तरीके से लिखा जाता तो इसका क्या होता, whose name was, whose name was रामू, जिसका नाम रामू था। एंड ही फाउंड अ चाइनीज सीड ऑन द रोड, तो एक एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, उसने क्या है, रोड पर एक छोटा सा, टाइनी, टाइनी का मतलब वेरी स्मॉल, सीड, बीज उसे मिला। फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, ये V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रामू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं अ पुअर फार्मर, ये अपने आप में क्या है, एक नाउन फ्रेज है। नेम्ड एज एडजेक्टिव है, उसका नाम क्या था, रामू। फाउंड द टाइनी सीड ऑन द रोड, एक छोटा सा, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, एक छोटा सीड, यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव है। ऑन द रोड, ऑन द रोड यहाँ पे क्या है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है, ऑन द रोड। ऑन प्रिपोजिशन है, द क्या है, डिटर्मिनर, रोड क्या है, नाउन। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, उसे रोड पर एक छोटी सी बीज मिली, है ना, उसने पाया, फाउंड का मतलब पाना, मिला। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इट लुक्ड ऑर्डिनरी बट ही डिसाइडेड टू प्लांट इट नियर हिज हर्ट। अब ये बहुत ही साधारण लग रहा था। लुक्ड मतलब अपीयर होना, वो जो बीज उसने उठाया उस वो बीज काफी साधारण से बीज थे, वो बीज उसको काफी साधारण लगी। यहाँ पे लुक्ड का मतलब क्या होता है, दिखने में, यानी दिखने में बहुत ही सीड क्या थी, साधारण थी। बट ही डिसाइडेड टू प्लांट इट नियर हिज हर्ट, लेकिन उसने निश्चय किया, यहाँ पे फिर से V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, बट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, जो दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है, ये पहला क्लाउज और ये दूसरा क्लाउज। इट, नियर हिज हार्ट, नियर यहाँ पे प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हिज हेड। हिज यहाँ पे फिर से डिटर्मिनर है और हर्ट यहाँ पे क्या है, नाउन। हर्ट का मतलब क्या होता है, झोपड़ी। प्लांट का मतलब क्या होता है, प्लांट का मतलब यहाँ पे बोने के सेंस में है। उसने निश्चय किया कि वो उस सीड को क्या करेगा, बोएगा। ठीक है, ठीक है, इसको सो भी कहा जाता है इस प्लांट को। ठीक है, तो उसने निश्चय किया कि वो इस सीड को क्या है, बोएगा अपने झोपड़े के नजदीक। आई होप इट इज क्लियर। आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है कि जो भी कहानियां जो होती हैं स्पेशली, वो अक्सर पास्ट में ही लिखी जाती है, पास्ट टेंस में ही इसको एक्सप्लेन किया जाता है, जब तक कि कोई कॉन्वर्सेशन ना हो या जब तक कोई एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज ना किया गया हो। ओके, तो अभी तक तो इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे सेंटेंस पास्ट में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, अ पुअर फार्मर नेम्ड, जिसका नाम राजू था, फाउंड यहाँ फिर से V2 है। और फिर यहाँ पे अगर अगले सेंटेंस में देखा जाए, लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड का मतलब यहाँ पे अपीयर्ड हो गया, जो कि दिखने में काफी साधारण था। ठीक है, बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने निश्चय किया कि वो इसको क्या है, अपने झोपड़े के नजदीक इसे बोएगा। आई मीन उससे बोएगा इसको। टू क्या है, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव, ये अक्सर क्या पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। ही डिसाइडेड व्हाट, टू प्लांट इट नियर हिज हार्ट, उसने निश्चय किया कि वो इसको बोएगा अपने झोपड़े के नजदीक। ओके, आगे वाले लाइन में चलते हैं। एवरी डे, अब देखो एवरी डे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, रोज के बारे में बात की जा रही है। राजू वाटर्ड द सीड इवन व्हेन पीपल लाफ्ड एट हिम। अब हर दिन राजू क्या है, उस प्लांट को, यानी कि उस बीज को, आई मीन टू से, जिसे उसने अपने झोपड़े के नजदीक बोया था, उसे रोज पानी देता था। वाटर्ड का मतलब यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे एक और देख लीजिए, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल, जनरल, कॉमन। इसका मतलब क्या होता है, सामान्य। ठीक है, और जिसको हम लोग कह सकते हैं साधारण, साधारण या सामान्य, ये एडजेक्टिव है। ऑर्डिनरी, नॉर्मल, जनरल, कॉमन। ठीक है, आप जब भी बैठेंगे, पेन और अपने नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे। ओके, और ये सारे वर्ड्स आप नोट डाउन करते चलेंगे, और साथ ही साथ ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, कोशिश करें कि आप इससे कनेक्ट हों, और जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे या जो आपने पढ़ रखी हैं, जो आपके लिए नई चीजें हों स्पेशली, आप उसको अपने नोट कॉपी में नोट करते जाएंगे। ओके,
सीड इवन व्हेन पीपल लाफ्ड एट हिम। इवन व्हेन का मतलब यहां तक कि जब पीपल उस पर क्या है, यानी लोग उस पर हंसते थे। इवन क्या है, वो पूरे सेंटेंस को इंटेंसिफाई कर रहा है ना। यहां तक कि यानी कि जब तक, यहां तक कि लोग उस पर हंसते थे, फिर भी उसने क्या है, ये नहीं छोड़ा। यानी कि फिर भी उसने क्या है, उसको उस पे पानी देता था, उस बीज पे पानी देता था। राजू वाटर्ड द सीड, वो पानी देता था, यानी सींचना कह सकते हैं, पानी पटाना कह सकते हैं। इवन वेन, यहां तक कि लोग उस पर हंसते भी थे। तो पीपल यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। वेन यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों एज अ कंजंक्शन यूज है, स्पेशली वेन। ठीक है, पीपल यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट है। लाफ्ट यहाँ पे V2 है, पास्ट इंडेफिनिट। लाफ्ट एट हिम, हालांकि लाफ्ट एट का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। लाफ्ट एट का आप और भी देख सकते हैं, मेक लाफ, डिराइड, फ्लॉट, DERIDE, डिराइड, और फ्लॉट, FLOUT, फ्लॉट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, है ना। किसी का किसी की मजाक उड़ाना, और किसी का मजाक उड़ाना, उसको उसको क्या और कह सकते हैं, उपहास करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अगला सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि ये कहा गया है सब्जेक्ट के द्वारा। जब भी आप किसी भी लाइन को कोट करते हैं इन्वर्टेड कॉमा में या देखते हैं, इसका मतलब सिंपली यही होता है कि ये सब्जेक्ट के द्वारा, हम से पर्सन के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई वेस्ट वाटर ऑन यूजलेस प्लांट, दे सेड। वे कहते थे, किसको, रामू को, कि क्यों, ये तुम क्यों पानी बर्बाद कर रहे हो इस यूजलेस प्लांट पे। यूजलेस का मतलब जो बेकार है ना, अननेसेसरी कह सकते हैं। ठीक है, यूजलेस ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और प्लांट यहाँ पे नाउन है। ठीक है, वेस्ट यहाँ पे वर्ब है, वाटर यहाँ पे क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ओके, तो लोग अक्सर उससे कहते थे दे सेड। दे मतलब ये दे किसके लिए आया है, पीपल के लिए। ये प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, इस पीपल के लिए। दे सेड यानी कि गांव के लोग उसे कहते थे कि तुम क्यों पानी बर्बाद कर रहे हो, करते हो इस प्लांट के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, क्योंकि ये बात कही जा रही है, वो पास्ट की घटना है, कहानी है, लेकिन उस पास्ट में भी क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है। तो उस कॉन्वर्सेशन में आप पास्ट की बातें नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बात कही गई और उस टाइम ऑफ द मोमेंट ऑफ द टाइम, उस बात में वो प्रेजेंट में ही रखा गया है। ठीक है, जनरली रखते हैं। आई मीन टू से, वाई वेस्ट वाटर ऑन यूजलेस प्लांट, तुम इस यूजलेस यानी कि जो उपयोग नहीं है, यानी कि जो बेकार पौधा है, उस पर क्यों अपना पानी बर्बाद करते हो, वे लोग कहते थे, गांव वाले। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। पास्ट का मतलब यहाँ पे देखिए, मंथ्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ये अपने आप में एक प्रोपर सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये अपने आप में एक प्रोपर सेंटेंस है। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द सीड ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल ट्री। अब यहां से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। द सीड, द डिटर्मिनर है, सीड नाउन है, ग्रू, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द ग्रो, यानी कि ग्रो करना मतलब फलना फूलना। ठीक है, यहाँ लाफेट का मतलब मेक, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। वेस्ट का मतलब क्या होता है, स्क्वैंडर और मिसले। यहाँ पे वेस्ट जो एक वर्ड आया था जिसका मतलब होता है बर्बाद करना, उसका मतलब क्या होता है, वेस्ट, स्क्वैंडर और मिसले। यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है जो बेकार है, एडजेक्टिव। ये वर्ब है यहाँ पे, ये एक फ्रेजल वर्ब है, लाफ एट, जिसका मतलब होता है आइडल, वेन और अनहोलसम। ठीक है, ये सारे ही एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द सीड ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल ट्री, यानी कि ये जो पेड़, ये जो पौधा था, जो सीड था, वो किस में, एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ में, वृक्ष में बदल गया, यानी कि बड़ा हो गया, यानी कि ग्रोथ उसकी हुई। एक छोटा सा पौधा क्या हुआ, एक बड़े से वृक्ष में बदल गया, ग्रो कर गया। तो देखते हैं, इनटू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अक्सर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ए डिटर्मिनर है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ट्री नाउन है।
एक बात समझिए, जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी क्या है इसको एक्सप्लेन किया है। डिटर्मिनर अक्सर नाउन के पहले आते हैं। अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। इट मींस नाउन, एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर। अगर इसमें एडवर्ब भी है तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और उसके पहले डिटर्मिनर। तो आप ध्यान रखें कि डिटर्मिनर कभी भी नाउन के बाद यूज नहीं किए जा सकते। Determiners can't be used after nouns. That is fixed. It's grammatical rule. Okay, you must keep in your mind or write somewhere in your note copy. That यहाँ पे क्या है? Conjunction है। अब यहाँ पे that, अब यहाँ पे conjunction है, relative pronoun है जो कि tree के लिए आया है। ये क्या है? Relative pronoun है। अब ये tree के लिए that gave sweet fruits, जो कि क्या है? मीठे फल देता था, है ना, ग्रो करता था। फल देने के सेंस मतलब कि उस वृक्ष पे, पेड़ पे फल उगने लगे बड़ा होने के बाद। और वो क्या था? लोगों को, यानी कि जाहिर सी बात है रामू को वो मीठे फल देता था। तो यहाँ गेव क्या है? यहाँ V2 है, स्वीट एडजेक्टिव है और फ्रूट्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है, आप देख सकते हैं लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल नाउन है। फ्रूट्स मीठे फल देता था। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रैवलर्स, travelers visiting Ramu shared the fruits with everyone. Okay, यहाँ पे कॉमा है, I think travelers, fruits, travelers visiting. Let me check. That gave sweet fruits to travelers visiting Ramu shared the fruits with everyone. Okay, यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, ट्रैवलर्स विजिटिंग रामो शेयर द फ्रूट्स विद एवरीवन, यानी कि जो भी ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स का मतलब क्या होता है? पासर बाय भी इसको कहते हैं। ट्रैवलर का मतलब क्या है? बेफेयरर कह सकते हैं, है ना, टूरर कह सकते हैं, पिलग्रिम कह सकते हैं और इसको पासर बाय भी कह सकते हैं। पासर बाय, राहगीर जिसको कहते हैं, पासर बाय यानी कि गुजरने वाले लोग जो है। तो ट्रैवलर जो वहां से गुजरते थे, ओह मैंने इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था कि मैंने एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिया। ओके, ट्रैवलर्स रेस्टिंग अंडर द ट्री एंजॉयड इट्स शेड एंड फ्रूट्स, यानी कि ट्रैवलर जो है, पासर व राहगीर, जिसको पिलग्रिम कह सकते हैं, टूरर कह सकते हैं, यात्री कह सकते हैं, जो उस रास्ते से गुजरते थे, रेस्टिंग अंडर द ट्री यानी कि वो उस ट्री के नीचे क्या थे? आराम करते थे। अंडर द ट्री एंजॉयड इट्स शेड, शेड का मतलब यहाँ पे इसका क्या हो गया? छाया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? छाया। उस छाये में आराम करते थे, उसका आनंद उठाते थे, एंजॉय का मतलब। ठीक है, रेस्टिंग अंडर द ट्री एंजॉयड इट्स शेड एंड फ्रूट्स, उसके छाया को छाया का आनंद लेते थे और उसको फलों का भी आनंद लेते थे। ट्रैवलर्स की बात की जा रही है, देखते हैं। ट्रैवलर्स रेस्टिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसने क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बिफोर का यूज किया है, जबकि यहाँ सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, ट्रैवलर्स हु वर रेस्टिंग। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रैवलर्स हु वर। अब ये प्रॉपर हो गया। ट्रैवलर्स ये क्या है? एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। ट्रैवलर्स हु वर रेस्टिंग अंडर द ट्री एंजॉय इट्स शेड एंड फ्रूट्स। इसको डायरेक्ट करके लिखा गया है, ट्रैवलर रेस्टिंग अंडर द ट्री एंजॉय इट्स शेड एंड फ्रूट्स। अब यहाँ पे दोनों ही नाउन है, शेड भी नाउन है और फ्रूट्स भी नाउन है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। एंड यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है जो दो नाउन को जोड़ रहा है। ठीक है, इंजॉयड क्या है? ये पूरा वर्ब है। V2 में आप देख सकते हैं इट्स यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है जो कि शेड और फ्रूट्स के लिए आया है। ठीक है, इट्स सेड। ठीक है, इट्स, माफ कीजिएगा, इट्स जो है ट्री के लिए आया है, ट्री के छाया और उसके फलों को खाते थे। ठीक है, अंडर द ट्री, अंडर यहाँ पे प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अक्सर अगले बाद ऑब्जेक्ट लेता है। द ट्री इसका ऑब्जेक्ट है, डिटर्मिनर नाउन। आगे देखते हैं, सून, ये एडवर्ब है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत जल्दी ही, देखते देखते। पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज स्टार्टेड विजिटिंग, बहुत जल्दी ही पीपल जो
उस गांव के आसपास के जो लोग थे, नियर बाय विलेज, नियर बाय का मतलब आसपास के लोग, तो ये एज अ यहाँ पे क्या है, एक प्रपोजिशन यूज में किया जा रहा है, ठीक है, पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। इसके पहले फ्रॉम क्या है, ये प्रपोजिशन है, और विलेज यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। सून पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेज स्टार्टेड विजिटिंग, और देखते ही देखते क्या है, जो आसपास के गांव के जो लोग थे उसने क्या है, यहाँ पे विजिट करना शुरू कर दिया, यानी किसको, किसके पास, उस पेड़ के पास विजिट करना शुरू कर दिया, उसके फलों को एंजॉय करना शुरू कर दिया, ट्री के शेड को एंजॉय करना शुरू कर दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे ये देख लीजिए, स्टार्टेड, स्टार्टेड यहाँ पे V2 है। स्टार्ट का जो कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। स्टार्ट, स्टार्ट यानी कि ये जो अपने आप में जो वर्ब है, इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। स्टार्ट के साथ चाहे तो आप डायरेक्टली V4 का यूज कर सकते हैं, या तो इंफिनिटिव का 2 प्लस V1। एक और ऐसा वर्ब है कीप, कीप के भी साथ आप डायरेक्ट V4 या 2 प्लस V1 का यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, या फ्यूचर में हो, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, रामू शेयर द फ्रूट्स विथ एवरीवन, यानी कि रामू जो था, रामू इस फल को सबके साथ शेयर करता था, बांटता था। शेयर का मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट समझ लीजिए, ठीक है, शेयर का मतलब यहाँ पे क्या समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूट, सबके साथ बांटता था। रामू यहाँ पे सब्जेक्ट है, शेयर्ड यहाँ पे V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। द फ्रूट्स, फ्रूट्स इसका ऑब्जेक्ट है, विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है एवरीवन, जो कि क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, वन डे, एक दिन, फिर से ये एडवर्बियल क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, वन डे एक दिन, ठीक है। वन यहाँ पे डिटर्मिनर है, डे यहाँ पे क्या है, नाउन है, और ये दोनों मिलाकर को क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अ वाइज ओल्ड मैन टोल्ड, और यहाँ पे डिटर्मिनर है, वाइज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, है ना, इंटेलिजेंट। ओल्ड यहाँ पे क्या है, वाइज ओल्ड मैन, ये नाउन है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। अक्सर जब हम दो एडजेक्टिव का यूज करते हैं कभी कभी सेंटेंस में, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, वाइज ओल्ड मैन, एक बुद्धिजीवी बूढ़ा इंसान, ठीक है। टोल्ड द विलेजर्स, टोल्ड यहाँ पे V2 है, इसका ऑब्जेक्ट है द विलेजर्स। उसने एक बार, एक दिन, एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने गांव वालों को कहा, बोला, क्या बोला, अब देखिए इसके स्टेटमेंट को क्या इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, और ये श्योरली प्रेजेंट में होगा, ठीक है, या तो पास्ट में भी हो सकता है। क्या बोला, दिस ट्री ग्रीव बिकॉज ऑफ रामूज काइंडनेस एंड पेशेंस। उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या बोला, दिस ट्री, अब दिस यहां पे क्या है, दिस यहां पे फिर से एक डिटर्मिनर है, ठीक है। यह जो ट्री है, पेड़, ये नाउन है, ग्रीव ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट। ये पेड़ जो बढ़ा, वृक्ष का रूप लिया उसने, बिकॉज ऑफ रामू, इसका कारण कौन है, रामू, है ना। बिकॉज ऑफ क्या है, रीजन को शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ रामू, रामूज काइंडनेस। अब यहां देखिए जेनेटिव केस आया है, मैंने प्रीवियसली भी इसको एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार के केस में जब एपोस्ट्रोफिक एस का यूज करें तो उसके पहले भी नाउन और उसके बाद में भी नाउन, कोई जरूरी नहीं। आप देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, काइंडनेस, दया, ठीक है, ये नाउन, ऑफ कोर्स ये नाउन ही है, ठीक। रामूज काइंडनेस, रामू की दया और उसके धैर्य के कारण, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, ठीक है, धीरज, और उसके धैर्य के कारण क्या है, ये पेड़ इतना फला फूला है, वृक्ष का रूप उसने लिया है, ठीक है। शेयर का मतलब यहाँ पे डिवी है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। विजिट का मतलब ऐसा क्या होता है, मिलना, ठीक है, कहीं जाना, तो यहाँ इसको पर्पसली आप लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया, मैंने छोड़ दिया है, ओके। काइंडनेस का मतलब क्या होता है, मर्सी, जेंटलनेस और कंपैशन, इन सब का मतलब भी क्या होता है, दया भावना, ठीक है, मर्सी। तो इस वृक्ष का फलने फूलने का कारण जो है वो कौन है, रामू की दया और उसका धैर्य, धीरज। इसी के कारण क्या है, ये वृक्ष आज एक छोटा सा बीज क्या एक बड़े से वृक्ष का रूप लिया, जिसके कारण क्या है, बहुत सारे लोग उसकी छाया का और उसके फलों का आनंद उठा रहे हैं, ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गुड थिंग्स ग्रो स्लोली, अब वो और
इस वर्ड में, इस सेंटेंस में और भी जोड़ रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा भी फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति और भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? गुड थिंग्स ग्रो स्लोली। वो क्या कह रहा है? अच्छी चीजें धीरे धीरे उगती हैं, ग्रो करती हैं, डिवेलप करती हैं। ठीक है, जो अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी चीजें का मतलब यहाँ पे एक मोरल सेंस में ले लीजिए कि जो अच्छी चीजें होने में थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अच्छा होने के लिए और आपको उस पर कमांड करने के लिए, सीखने के लिए इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये होगा जरूर, ये इम्पॉसिबल नहीं है, दैट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इट विल टेक टाइम, लेकिन समय लगेगा। तो वही चीजें कही जा रही है जो मेरे इस क्लास पे या मेरे सेशन पे फिक्स्ड बैठता है। सही बात है ये। गुड थिंग्स ग्रो स्लोली। अच्छी चीजें बढ़ने में, डिवेलप करने में, ग्रो करने में समय लगता है, यानी धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। बट दे हेल्प मेनी पीपल। लेकिन ये क्या है? वे, दे मतलब ये अच्छी चीजें, गुड थिंग्स की बात की जा रही है। दे किसके लिए आ रहा है? गुड थिंग्स। वे चीजें जो है वो बहुत सारे लोगों की मदद करती है, मेनी पीपल। ठीक है, गुड थिंग्स, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, थिंग्स यहाँ पे नाउन है, ग्रो यहाँ पे वर्ब है, स्लोली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, फिर से यहाँ कंजंक्शन आया है वर्ड जो दो क्लाउज को जोड़ रहा है। ठीक है, दे सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, V1 ये प्रेजेंट में है, मेनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, और पीपल यहाँ पे फिर से क्या है? एक नाउन है। तो आप देख सकते हैं बट ने क्या है? इन दोनों क्लाउजेस को जोड़ा है, और दोनों ही प्रेजेंट में। अच्छी चीजें ग्रो करने के लिए समय लगता है, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को मदद देते हैं, पहुंचाते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। पेशेंस। पेशेंस का मतलब यहां पे देख लीजिए, पेशेंस का मतलब यहां फॉर्टिट्यूड है, FORTITUDE, फॉर्टिट्यूड। एंड एंड्योरेंस, ENDURANCE, एंड्योरेंस। और उसका एक और लिख लीजिए, परसिवरेंस, PERSEVERANCE, परसिवरेंस। इन सबका मतलब क्या होता है? पेशेंस। ये यहां पे क्या है? नाउन है। ठीक है, ये भी यहां पे नाउन है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से। फ्रॉम दैट डे देने का मतलब, ये फ्रॉम क्या? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप है वहां पे, एफ यहाँ पे कैपिटल लेटर में स्टार्ट हुआ है। फ्रॉम दैट डे प्रपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, और डे क्या है? नाउन है। उसी दिन से द विलेजर्स रिमेंबर्ड, यानी कि उसी दिन से गांव के लोगों ने इसे मान लिया। रिमेंबर्ड का मतलब यहां पे क्या? ध्यान देने की बात है और मानने की बात है, या याद रखने वाली बात है। ठीक है, द विलेजर्स रिमेंबर्ड अ स्मॉल एक्ट ऑफ केयर कैन ग्रो इनटू समथिंग दैट हेल्प द होल वर्ल्ड। उन्होंने क्या याद रखा, क्या माना? अ स्मॉल एक्ट। एक्ट का मतलब यहां पे क्या हो गया? वर्क। ठीक है, जॉब, जॉब एफर्ट्स, आप इसको एफर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अ स्मॉल एक्ट, एक छोटा सा काम, ऑफ केयर, यानी कि कौन सा? देखभाल का, कैन ग्रो इनटू समथिंग, जो कि बदल सकता है, डिवेलप कर सकता है, किसमें? समथिंग, किसी और चीज में, जो हेल्प करता है, जो पूरी दुनिया की, जो हेल्प कर सकता है पूरी दुनिया की, है ना। यानी कि एक छोटी सी चीज, अ स्मॉल एक्ट ऑफ केयर, और एक छोटी सी चीज अगर हम ध्यान रखें तो वो छोटी सी चीज एक आने वाले समय में पूरी दुनिया को क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है, हेल्प आउट कर सकता है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ए डिटर्मिनर है, स्मॉल एडजेक्टिव है, एक्ट यहाँ पे नाउन है, फिर से ऑफ प्रेपोजिशन है, केयर यहाँ पे नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ग्रो यहाँ पे V1 है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अक्सर हम लोग V1 का ही यूज करते हैं। इनटू प्रेपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग। दैट, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हेल्प्स द होल वर्ल्ड, हेल्प्स यहां फिर से क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं एस और ईएस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। द होल वर्ल्ड, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, होल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और वर्ल्ड यहाँ पे क्या है? नाउन है। ओके, तो ये एक पूरा आपका एक्सप्लेनेशन हुआ इस कहानी का, और कुछ वोकैबुलरी जो कि आप
मैंने एक्सप्लेन किया, आपने समझा, इसको समझ में आया होगा आप लोगों को। तो सो दैट इज द माई पर्पस। मैं केवल आपको कहानी हिंदी में नहीं सुनाना चाहता, ट्रांसलेट नहीं करना चाहता। साथ ही साथ मेरा पर्पस, जो कि मैं अक्सर कहता हूं हमेशा से, कि मैं कहानी के साथ साथ आपके वर्ड के क्लास वो किस तरीके से यूज किया जा रहे हैं, उसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ये भी मुझे आपको क्लियर करना है। ओके, so that is my purpose. And of course, in upcoming sessions, I'll come with some new topics, some new stories, I mean to say, and we will discuss everything in every session. Okay, I hope the explanation is clear to you all. And if you have any problem, rewind this video and go once again. You will have no doubt after that. Okay. And if you like my video, please subscribe my channel, hit the icon bell and share my videos as much as possible, especially those who want to enhance their knowledge in English and they just want to make some basic understanding in English language. Okay, that's all for the day. We'll meet again. Till then, bye. Namaskar.